अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदनी नहीं ना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर भारत पर बिजली गिरा दी है और रात 12:01 पर एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इंडिया के हवाले से ये कह देना कि मोदी का खेल ख़त्म, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किए जाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने इंडिया में क्यों सफ़े मातम बिछाई है और मोदी का खेल किस तरह ख़त्म होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये बात तो नज़र आ रही है ना हमारे सामने कि इंडिया की इकॉनमी पर तो जो बोझ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया में आने वाले सैलाब ने भी इंडियन इकॉनमी को बहुत बुरे तरीके से तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो हर रोज़ जनाब आते हैं, मोदी साहब की ढोलकी बजाते हैं और उसके बाद जो है ना पूरी दुनिया को उस ढोलकी को एंजॉय करने के लिए छोड़ देते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धीमे सुरों में ढोलकी बजाना शुरू कर दी और अब तो वो ढोलकी को ढोल समझकर बजाना शुरू हो गए हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई और इस मीडिया के साथ गुफ्तगू में 3-4 बहुत ही ज़्यादा नई इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से दी गई। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो उनका ये क्रेडिट तो अब लेना रूटीन की बात बन गई है ना जनाब, कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवा दी और उनका ये कहना कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ एक न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर उन्होंने जनाब इजहार भरमी किया। उन्होंने जनाब दोनों मुल्कों को कहा कि जनाब लड़ाई बंद कर दो, ट्रेड करनी है अगर अमेरिका के साथ तो तुम दोनों को लड़ाई बंद करना होगी। कल डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से चंद नए इंकशाफात किए। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि उनकी मोदी के साथ बात हुई और ये बात वो जो प्रीवियस जो मौक़िफ़ आ रहा है इंडिया का उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये ईरान इसराइल वॉर के मौके पर कनाडा गए हुए थे G10 की मीटिंग में, तो वहाँ से वापसी के ऊपर उनकी डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई थी नरेंद्र मोदी से। उससे पहले यानी जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि उनकी गुफ्तगू हुई थी और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि जनाब आपको ये लड़ाई बंद करना है, जिसके ऊपर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही सख्त किस्म के रिमार्क्स पास किए थे। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर आपको इस लड़ाई को बंद करना है। 24 घंटे के बाद अमेरिका के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये इंकशाफ है कि उन्होंने तो 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन इंडिया ने 5 घंटे के अंदर ही ना सिर्फ सीज फायर कर दिया बल्कि सीज फायर से अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रुके नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ ही अपने करीब बैठे हुए जो अमेरिकन वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी तरफ देखते हुए उनसे कॉन्फर्मेशन चाहिए कि कितने तैयारे तबाह हुए। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तरफ से जो फिगर बताया गया था एज इट इज उन्हीं फिगर्स का ऐलान किया। उनका यह कहना था कि 7 जहाज मार गिराए गए थे और उन्होंने फिर तैयारों की कीमत भी बताई कि जो तैयारा मार गिराया गया था उसकी वैल्यू $150 मिलियन थी। यानी इतनी भरी जो है ना बड़ी मिकदार के अंदर, बड़ी तादाद के अंदर जो तैयारे थे वो मार गिराए गए। और उसके साथ साथ उन्होंने मुस्तकबिल का इशारा भी दिया और उनका ये कहना था कि अगरचे इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर है, लेकिन ये सीज फायर कब तक रहेगा इसके बारे में वो कोई राय कायम नहीं कर सकते। अलबत्ता उनका ये कहना था कि अगर सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ख़त्म होता है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा जंग होती है, तो वो इस सूरत हाल में इस जंग को रुकवाने के लिए फिर अपना भरपूर किरदार ना सिर्फ अदा करेंगे बल्कि इस हवाले से उनको जो भी स्टेप्स उठाना पड़ेंगे वो उन स्टेप्स की तरफ रुजू करेंगे और उससे पीछे नहीं हटेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब जो तैयारे गिराए गए
उनकी जो कीमत है वो $150 मिलियन या उससे ज़्यादा है। और अगर देखा जाए जो इस वक्त प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक वो कौन से तैयारे हैं जो $150 मिलियन या उससे ज़्यादा की रेंज में आते हैं। अगर हम बात करें JF-17 थंडर तैयारों की, तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी वैल्यू है $30 से $40 मिलियन। J-10C की वैल्यू है $50 से $60 मिलियन। रफाल तैयारों की कीमत है 125 से 150 मिलियन डॉलर, जबकि सुखोई 30 MKI की जो वैल्यू है वो है $61 मिलियन। ये जो तैयारों की जो आपस के अंदर लड़ाई हुई थी, यही वो तैयारे थे ना जो फजा में मौजूद थे, या उसके साथ मिग थे, या वो जो थे मिराज तैयारे। इसके अलावा तो और कोई तैयारा नहीं था। मिराज और मिग की वैल्यूज तो बाकी तमाम तैयारों से बिल्कुल कम है, बल्कि इंडिया ने तो अब MiG-29 को ऑफिशियली जो है उनको रिटायर करने की अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब इस सूरत हाल में $150 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर जो तैयारा आता है वो है रफाल तैयारा। और चूंकि रफाल तैयारे का अब तो बाज़ाब्ता तौर पर कीमत का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि जो तैयारे मार गिराए गए थे वो रफाल तैयारे ही थे। ये जो प्राइस लिस्ट है आप इसको इंटरनेट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इंडिया ने ये जो $150 मिलियन का तैयारा है रफाल तैयारा, वो उन्होंने अपने तौर पर अडानी ग्रुप को ये जो है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने नवाजने के लिए वो जो तैयारे हैं वो उससे डबल ट्रिपल प्राइस में शो किया है इंडिया को। वो उनका अपना इंटरनल मामला है। बीबीसी ने इस हवाले से रिपोर्ट भी की हुई है कि रफाल तैयारों में किस हद तक करप्शन की गई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी इस बात में जिक्र किया हुआ है कि जनाब जो तैयारा मार्केट में $150 मिलियन का बिक रहा है वो इंडिया ने $350-400 मिलियन का, बल्कि कुछ का कहना है कि $500 मिलियन का भी खरीदा है। तो ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ गई हैं। और यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी सुबकी है कि मुसलसल इस बात का इजहार किया जा रहा है। और इंडिया ना तो अपने तैयारों के गिरने के बारे में किसी तरह की कोई बात कर रहा है और ना ही इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जनाब इस जंग में उसको शिकस्त हुई है। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो मुसलसल जो ढोलकी है जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, वो धीमे सुरों में और कभी तेज सुरों में बजा रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अब अगले मरहले में डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर इस बात का इजहार करेंगे कि किस मुल्क ने किस मुल्क के तैयारों को मार गिराया, क्योंकि अब सिर्फ यही एक इबहाम बाकी है कि किसने किसके तैयारे मार गिराए। अलबत्ता बाकी तमाम चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्सपोज हो गई हैं। बात भी सामने आ गई है कि इंडिया ने ही सीज फायर के लिए राब्ता किया था, इंडिया ने ही जो पाकिस्तानी अटैक है उसके बाद उसके हाथ पांव फूल गए थे। ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया गुफ्तगू के आगाज में 12:01 पर, एग्जेक्टिव ऑर्डर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो आ गया है भारत के ऊपर ये जो 50% टैरिफ है उसको इम्पोज करने पर अमल दरामद। मतलब 50% टैरिफ तो उन्होंने पहले नाफिज किया, पहले 25% टैरिफ आयद किया था रूस से तेल खरीदने के जुर्म के ऊपर, मजीद जो है वो 25% टैरिफ आयद कर दिया गया। टोटल टैरिफ का जो वॉल्यूम है वो अब हो गया है 50%। 50% टैरिफ को इम्पोज करने के लिए जो कट ऑफ डेट थी वो थी 27 अगस्त, और 27 अगस्त शुरू होते ही इस टैरिफ के ऊपर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। और इस टैरिफ पर अमल दरामद का आगाज का मतलब यह है कि वो तमाम अशिया जो इंडिया से तैयार करके अमेरिका में भेजी गई थी उनकी कीमत में 50 से 60% इजाफा, यानी एक शर्ट जिसकी वैल्यू 27 अगस्त से पहले महज $10 थी, अब उसकी वैल्यू 16.5 यानी $16.50 उसकी प्राइस हो गई है, यानी उसकी कीमतों में तकरीबन 50 से 60% इजाफा हो गया है। तो ये वो एक ऐसा अमल है जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ साबित होने जा रहा है। इस हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट छाया की है और उस रिपोर्ट में बीबीसी का यह कहना है कि 50% अमरीकी टैरिफ के इतलात के बाद
इंडियन फैक्ट्रियों में खौफनाक खामोशी तारी है। माल मौजूद है लेकिन ख़रीदार कोई नहीं। और इसमें उन्होंने इंडिया की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का इस रिपोर्ट में BBC ने जिक्र किया और उनका ये कहना था कि इंडिया के एक शहर है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा में गारमेंट फैक्ट्री में एक खामोशी तारी थी। त्रिपुरा का शुमार इंडिया की टेक्सटाइल बरामदात के मरकज़ के तौर पर होता है। फैक्ट्री के प्रोडक्शन फ्लोर पर सिर्फ 200 मशीनें चल रही हैं, जहां अमेरिका के बड़े रिटेल स्टोर्स पर फरोख्त होने वाले बच्चों के कपड़ों के आखिरी ऑर्डर पर काम हो रहा है। इस फ्लोर के एक कोने में कपड़ों के नए डिज़ाइंस और सैंपल्स के ढेर मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अब किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। इसमें उनका इस बात का जिक्र था कि ये जो त्रिपुरा है, सिर्फ यहीं से अमेरिका के लिए जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स होती थी उसका टोटल वॉल्यूम $16 बिलियन था, सिर्फ त्रिपुरा से। जबकि अमेरिका के साथ इंडिया का जो मजमूई तजारती हुजम था एक साल का, वो तकरीबन $186 अरब था। तो ये एक बड़ा ही ह्यूज किस्म का ये जो गैप है तिजारत का, वो अब इंडिया के ऊपर आने जा रहा है, क्योंकि खुद इंडियन बिजनेसमैन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हालिया टैरिफ को नाफिज होने के बाद जो उनका मुकाबला जो दीगर कॉम्पिटिटर से है, जिसमें बांग्लादेश है, वियतनाम है, उसके मुकाबले में भी इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा है। और अगर ये जो एडिशनल 25% टैरिफ इसको इम्पोज ना भी किया जाता, महज 25% टैरिफ रहता, तब भी इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमतें बाकी उनके कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा ही होना था और इस इकॉनमी का बोझ जो है वो इंडिया के ऊपर आना था। लिहाजा इस सूरत हाल में ये जो इंडिया के लिए जो डेड इकोनॉमी का लफ्ज़ डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया था, वो दुरुस्त होता हुआ महसूस हो रहा है। इसी तरह ये जो महज चंद जो है ना शोबे, वहाँ पर सिर्फ एक महीने के अंदर इंडिया को $48.2 बिलियन का नुकसान हो रहा है, जिसके अंदर ऑप्टिकल और ये जो गारमेंट्स का सामान है, ये अमेरिका तक पहुंचाने में सिर्फ एक महीने के अंदर $48.2 बिलियन के जो सामान था वो ज़ाया हुआ, और उसके साथ साथ जो ऑर्डर्स थे वो भी लैप्स कर गए। इसके साथ साथ भारत की बरामदात जो कि अमेरिकी मार्केट में फ़रोख्त होती हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो 70% तक कम होने का इम्कान है, और इंडिया की जो मजमूई GDP है उसमें 1.8% की कमी को फोरकास्ट किया गया है। यानी एक साल में जो इंडिया की जो GDP है वो बढ़ने की बजाय 1.8% कम हो जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है इंडिया जैसे मुल्क के लिए। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि त्रिपुरा की एक टेक्सटाइल जो कि टेक्सटाइल हब माना जाता है, वहाँ पर अगर बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर ये हाल है कि वहाँ पर महज 200 मशीनें चल रही हैं, जहाँ पर 20,000 मशीनें लगी हुई थीं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में बेरोज़गारी बढ़ेगी। और अब उसके साथ साथ सैलाब का तड़का भी लग गया है। भारत के मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर के मुख्तलिफ जो जहाँ पर ये सारे के सारे दरिया बहते हैं, वहाँ पर भी इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है, जिसका बोझ भी यकीनी तौर पर इंडियन मार्केट पे आएगा। इसके साथ साथ इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो मंदी है उसका रुझान है, और इसके साथ साथ जो दीगर मुख्तलिफ शोबे हैं इंडियन इकॉनमी के, वो भी इससे मुतासर होने का इम्कान है। दूसरी जानिब इंडियन एरोगेंस है, इंडियन गवर्नमेंट की एरोगेंस है जो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। जब डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब उन्होंने जो है वो मोदी के साथ रब्ता किया था, उसी टाइम पर एक और जर्मन अखबार है, वहाँ की एक रिपोर्ट सामने आई थी, और इस रिपोर्ट में जर्मन अखबार का ये क्या दावा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 मरतबा हालिया दिनों में
ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से ये जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया। आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जर्मन अखबार कह रहा है, और इस अखबार को इंडियन अखबारात जिसमें इंडियन टुडे वगैरह भी हैं, उन्होंने भी, इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस स्टोरी को लिफ्ट किया है। और वहाँ पे ये बात कही जा रही है, जर्मन अखबार है फ्रैंकफर्टर अल्गमाने, उसने अपनी ये रिपोर्ट लिखी है। उस अखबार का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हफ्तों में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 4 मरतबा फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने उनसे गुफ्तगू करने से ही इनकार कर दिया। जर्मन अखबार के मुताबिक ये रवैया नई दिल्ली के शदीद गुस्से और एहतियात को जाहिर करता है। ये सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब ट्रंप इंतज़ामिया ने भारत पर 50% दरामदी टैरिफ आयद किया, जो ब्राज़ील के बाद किसी भी मुल्क पर आयद होने वाला सबसे ज़्यादा टैरिफ है। इन खबरों पर तबसरा करते हुए अमरीकी थिंक टैंक से वाबस्ता सहाफ़ी माइकल कुगलमैन का ये कहना था कि अगर ये बात दुरुस्त है कि ट्रंप ने मोदी से मुतअद्दिद मरतबा रब्ता करने की कोशिश की और मोदी ने ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और अमेरिका यानी हुकूमत से हुकूमत का जो ताल्लुक़ है वो इस वक्त शदीद बहरान से गुज़र रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से इनकार का मतलब ये है कि भारत के ऊपर अब मज़ीद सख्ती आएगी अगर ये ख़बर दुरुस्त है। अब मुझे नहीं लगता कि ये ख़बर दुरुस्त होगी कि 4 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो फ़ोन करें और नरेंद्र मोदी इनकार कर दे और एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया भी ना बने, तो ये कोई बात समझ में नहीं आती। तो डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन हो और नरेंद्र मोदी साहब इनकार कर दें, मुझे इसके इम्कानात जो है वो बिल्कुल भी 0% हैं, क्योंकि जिस तरह मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वो बात करने के ख्वाहिशमंद होंगे कि किसी ना किसी तरीके से आइस मेल्ट हो, तो उसके लिए एक फ़ोन कॉल या उनके सेक्रेटरी की तरफ से महज ये इतला आना कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बजकर इतने मिनट पर आपके साथ लाइन पर होंगे, यही मेरा ख्याल है काफ़ी होगा नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन चूँकि जो सिचुएशन इस वक्त सामने आ रही है वो जो डेड इकॉनमी का किया था इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बिल्कुल उसी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इंडियन मार्केट्स में इस वक्त शदीद बहरान है, बेरोज़गारी का इम्कान है, और उसके साथ साथ इंडिया के जीडीपी में 1.8% की कमी जो है वो उसका ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। तो ये कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं ख़ास तौर पर इंडिया और अमेरिका रिलेशंस के अंदर, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल नरेंद्र मोदी को हज़ीमत का शिकार कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और तैयारों का जिक्र कर रहे हैं, जो कि अब नरेंद्र मोदी की छेड़ बन चुकी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।